संकेत बहुत अच्छा है बंधु। ये मधु और कैटभ जो हैं ये कोई और नहीं, ये राग और द्वेष है। मधु का अर्थ होता है मीठा, मीठा यानी राग। कैटभ यानी होता है कड़वापन, तीखापन यानी द्वेष। ये मधु और कैटभ जो है ये हमारे राग और द्वेष है। ये कहां से उत्पन्न होते हैं? हमारे कानों से उत्पन्न होते हैं, कर्ण मलोद्भूत है। यानी राग और द्वेष ये हमारे आपके कर्ण से ही उत्पन्न हो रहे हैं। यदि हम कर्ण से अपनी प्रशंसा सुन लिए तो उस व्यक्ति के प्रति हमारा राग हो गया, और यदि अपनी बुराई सुन लिए तो हमारा उसके प्रति द्वेष हो गया। दोनों हमारे कर्ण से ही उत्पन्न हो रहे हैं। इसीलिए कहा गया है महाराज की ना तो किसी से राग करो और ना ही किसी से द्वेष करो, क्योंकि दोनों ही बंधन के कारण है। राग भी बंधन का कारण है और द्वेष भी बंधन का कारण है। अच्छा देखो, ये मारने किसको दौड़ रहे हैं? ब्रह्मा जी को। ब्रह्मा जी कौन है? बुद्धि के अधिष्ठात्री देवता हैं। हमारा जो राग द्वेष है ये हमारी बुद्धि पे अपना असर दिखाना चाहता है, यानी बुद्धि पे हावी होना चाहता है। हमारी जो बुद्धि माँ पराम्बा भगवती के चरणों में लगनी चाहिए थी, जो बुद्धि मेरे गोविंद के चरणों में लगनी चाहिए थी, वो बुद्धि हमारे राग और द्वेष खा रही है। ये दोनों दैत्य मिल करके व्यक्ति को खा रहे हैं। ब्रह्मा जी के ऊपर महाराज हावी हो गए। ब्रह्मा जी घबराए, क्या करें, कहां जाएं? वहां से भागे ब्रह्मा जी, भागते भागते भगवान विष्णु के पास आए। देखा कि विष्णु भगवान तो योग निद्रा का आश्रय लेके सो रहे हैं। ब्रह्मा जी जगाना तो बहुत चाहे कि जग जाएं, लेकिन विष्णु जी जगे ही नहीं, क्योंकि स्वतंत्र थोड़ी ना है विष्णु जी। निद्रा जो है ना ये भी एक भगवती का स्वरूप है। दुर्गा सप्तशती में लिखा है, या देवी सर्वभूतेषु निद्रा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। कि निद्रा स्वरूपा ये भगवती ही है। ब्रह्मा जी स्तुति करते हैं, नहीं जगे महाराज। बाद में माँ भगवती से प्रार्थना करते हैं तो माँ भगवती विष्णु जी के स्वरूप से निकल करके बाहर खड़ी हो जाती हैं निद्रा के रूप में। अब भगवान विष्णु चेतना प्राप्त करते हैं, लड़ने के लिए जाते हैं महाराज मधु कैटभ से। और देवी भागवत में लिखा है, पंचवर्ष सहस्त्राणी, 5000 वर्ष तक इन दोनों दैत्यों से महाराज लड़ते रहे, विजय श्री को नहीं प्राप्त कर पाए। अच्छा, ये जो 5000 जो वर्ष बताए गए हैं ये क्या है? यही जो हमारी ये 5 रस हैं, शब्द स्पर्श रूप रस और गंध, यही ये 5000 वर्ष है। इन्हीं से व्यक्ति अपनी ओर खींचा हुआ होता है, शब्द स्पर्श रूप रस और गंध के वशीभूत होता है। बिना इसको जीते हुए कोई सोचे कि हम मधु और कैटभ का नाश कर दें, यानी राग और द्वेष को नष्ट कर दें, तो ये असंभव है बंधु। पहले यदि आप बाहर के शत्रु से विजय प्राप्त करना चाहते हैं तो पहले अंदर के शत्रु को जीतिए। आपके अंदर जो शत्रु है पहले उस पे विजय प्राप्त करेंगे तो बाहर वाले पे अपने आप ही विजय प्राप्त कर लेंगे। वो राजा कभी भी पराजित नहीं होता है जो अपने दुर्ग यानी किले में रह करके युद्ध करता है। जिस दिन आप अपने अंदर के शत्रु को जीत लिए महाराज, उस दिन आपके बाहर के शत्रु कुछ नहीं बिगाड़ सकते। फिर आप चाहे योग में रहो, चाहे भोग में रहो, चाहे
संग में रहो चाहे अकेले रहो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। भगवान शंकराचार्य बड़ा सुंदर कहते हैं, योगिरतो बा भोगिरतो बा, योगिरतो बा भोगिरतो बा, संगिरतो बा संग विहीन, संगिरतो बा संग विहीन, योगिरतो बा भोगिरतो बा संगिरतो बा संग विहीन, यस्य ब्रह्मणि रमते चित्तं नन्दति नन्दति नन्दतेव, यस्य ब्रह्मणि रमते चित्तं नन्दति नन्दति नन्दतेव, भज गोविन्दं भज गोविन्दं गोविन्दं भज मूढमते, भज गोविन्दं भज गोविन्दं गोविन्दं भज मूढमते। जिस दिन आप अपने अंदर के इन शत्रुओं को जीत लिए ना, फिर आप योग में रहो चाहे भोग में रहो चाहे अकेले रहो चाहे संग में रहो, आप महाराज हर हाल में प्रसन्न रहेंगे। भगवान विष्णु 5000 वर्ष तक इनसे युद्ध किए, महाराज ये दैत्य मर ही नहीं रहे हैं। देखो भैया ऐसा है, तुम लड़ो फिर वो लड़े, बोले नहीं नहीं हम साथ में उत्पन्न हुए हैं, साथ में लड़ेंगे, साथ में रहेंगे और साथ में मरेंगे। देखो कितनी बढ़िया बात है। राग और द्वेष जो हैं ये हमारे एक साथ उत्पन्न होते हैं। कोई कहे कि हमारे जीवन में सुख ही सुख है, दुख नहीं है, तो ये संभव नहीं हो सकता। या किसी के जीवन में दुख ही दुख हो, सुख हो, ये संभव नहीं हो सकता। दोनों ही जीवन में होंगे, सुख भी होंगे और दुख भी होंगे महाराज। ये साथ में ही पैदा होते हैं, ये साथ में ही पलते बढ़ते हैं और साथ में ही नष्ट होंगे। कई बार लोग कहते हैं महाराज हम क्या बताएं, किसी से हम झगड़ा मोल नहीं लेना चाहते फिर भी हमारी दुश्मनी हो जाती है। भैया जब तक हम राग और द्वेष पे विजय प्राप्त नहीं करेंगे तो हम चाहें या ना चाहें, मतलब हमारे जीवन में ये सुख और दुख आएंगे ही आएंगे। जिस दिन हम इस राग और द्वेष दोनों पे विजय प्राप्त कर लेंगे उस दिन महाराज इन दोनों दैत्यों को हम जीत जाएंगे। महाराज परेशान भगवान अब क्या करें, इन दोनों दैत्यों का वध कैसे हो। माँ पराम्बा भगवती से प्रार्थना करने लगे और रात्रि सूक्त से देवताओं ने माँ पराम्बा भगवती की प्रार्थना की है, जो कि देवी भागवत में भी वर्णित है और दुर्गा सप्तशती में भी वर्णित है। रात्रि सूक्त त्वं स्वाहा त्वं स्वधा त्वं ही वसटकार है स्वात्मिका सुधा त्वमिच्छरे नित्य अर्धमात्रा स्थिता। हे माता आप स्वाहा के रूप में आप देवताओं को आहुति पहुंचाती हैं, स्वधा के रूप में पितरों को आहुति पहुंचाती हैं। आप मेधा हैं, आप लज्जा हैं, आप तुष्टि हैं, आप पुष्टि हैं, आप शांति है, आप क्षमा हैं, आप श्रद्धा हैं, आप बुद्धि हैं, आप लज्जा हैं। आपके चरणों में बारंबार प्रणाम है। जब भगवान माँ पराम्बा भगवती की प्रार्थना की है तो माँ पराम्बा ने कहा आपने मेरी स्तुति की है, अब मैं इनका जो है वध का उपाय आपको करवाती हूँ। फिर क्या था महाराज, भगवान उनसे युद्ध करने लगे। लड़ते लड़ते भगवान बोले अरे भाई मधुकैटभ तुम लोग बहुत वीर हो,
मैंने बहुत से दैत्यों से युद्ध किया, लेकिन तुम्हारे जैसा वीर हमें दूसरा कोई नहीं मिला। तुम वरदान मांग लो, क्या चाहिए? तो दैत्य बोले महाराज, माया से मोहित थे ना भगवती की। बोले विष्णु, मांगता हमेशा कमजोर व्यक्ति है और देता हमेशा बलवान है। हम तुमसे कमजोर नहीं हैं, हम तुमसे बलवान हैं। तुम चाहो तो तुम हमसे मांग लो। भगवान बोले तो फिर ऐसा है, तुम अपनी मृत्यु का उपाय बता दो। अब तो ये महाराज चक्कर में पड़ गए, ये तो हम वरदान देके खुद ही फंस गए। देखो कितनी बढ़िया बात, मृत्यु का उपाय बताओ। इन्होंने कहा मुझे ऐसी जगह पे मारो जहां पर गीला ना हो, यानी जल ना हो, क्योंकि चारों ओर हर जगह जल ही जल था, जल के अलावा कुछ था ही नहीं। मुझे ऐसी जगह पे मारो जहां जल ना हो, सूखी वस्तु। देखो कितनी बढ़िया बात बता रहे हैं। जो जल है ये गीला होता है, और गीला यानी राग का प्रतीक है। मतलब हम प्रेम में नहीं मरेंगे, हम सूखी जगह पे मरेंगे, यानी हम वैराग्य से मरेंगे। जो हमारे दो दैत्य कानों से उत्पन्न हुए हैं, मधुकैटभ है जो कि राग और द्वेष हैं, ये वैराग्य के द्वारा ही मरेंगे और कहीं भी नहीं मर सकते हैं महाराज। भगवान ने कहा अच्छा, विराट स्वरूप हो गए प्रभु महाराज। बोले फिर आ जाओ हमारी जांघ पे। जांघ पे दोनों दैत्य को लिटा लेते हैं और मेरे प्रभु अपने निज अस्त्र सुदर्शन से दैत्यों का गोविंदाय नमो नमः कर देते हैं। बोल साचे दरबार